कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त होंगे और अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ कल हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज हम लोगों के पास जो टॉपिक है वो है गॉस थ्योरम। ओके, क्या होता है गॉस का प्रमेय? हम लोग पूरी प्रूफ के साथ ये आज डिस्कशन करने वाले हैं। सेशन में अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक्स करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा और अपनी पढ़ाई को फ्लो में करते रहिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हमारा जो गॉस थ्योरम होता है वो होता क्या है? तो गॉस थ्योरम कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये गॉस थ्योरम होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी पृष्ठ से या क्षेत्रफल सदिश से अभिलंबवत गुजरने वाली जितना भी बल रेखा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेम वैसे ही होता है गॉस का थ्योरम। ठीक है, कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने ये थ्योरम अपने अकॉर्डिंग जो है प्रूव किया था, तो उसी का डिस्कशन करते हैं। चलिए पढ़ते हैं परिभाषा क्या है। तो हम लोगों के पास गॉस का थ्योरम ये बोलता है, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, ठीक है, निर्वात जहाँ वायु ना हो, ठीक है, जहाँ वायु ना हो वहाँ से गुजरने वाला, ठीक है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, आपके पास होता क्या है, निर्वात में एक बंद पृष्ठ होता है। ठीक है, अब वो जो बंद पृष्ठ है, क्लोज्ड सर्कल है, उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है, उस जो आपके पास सर्कल है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना जो आवेश होते हैं उसी के बराबर होता है या उनके समान होता है। क्लियर? ये एक बार और परिभाषा क्लियरली पढ़ते हैं। निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। मतलब इस बंद पृष्ठ में कितना है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना आवेश है, और यहाँ से जो हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो गुजरने वाला है, वो इसी के अकॉर्डिंग होते हैं, इसी के बराबर होता है। ठीक है, प्रूव करने के लिए आप एक क्लोज्ड सरफेस मान लीजिए जिसकी सतह एस है और इसकी त्रिज्या आर है, केंद्र पॉइंट ओ है, ओके, सेंटर पॉइंट ओ है, और जिस पर प्लस क्यू आवेश, इस प्लस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र ये है, और इसी पॉइंट पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेना है। तो यहाँ से डी एस है, ओके, ये जो डी एस दिख रहा है ये जो इस क्षेत्रफल से गुजरने वाला हमारे पास यहाँ से, ठीक है, अगर इसको मैं जूम आउट करके लिखूँ तो देखिए ये सतह कैसे है। ये जो हम लोगों के पास डी एस क्षेत्रफल है, यहाँ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है वो निकालें। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कूलाम के नियम अनुसार क्या होता है, E = 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, क्योंकि इस पर हमारे पास दूरी को स्क्वायर में काउंट करते हैं कूलाम के नियम से। अब हम लोग ये जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड व जो डी एस वेक्टर है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड व ये जो डी एस वेक्टर, ओके, ये दोनों एक ही दिशा में है। एक ही दिशा में होने की वजह से यहाँ जो हम लोगों के पास कोण होगा, थीटा जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो डी फाई ई का वैल्यू क्या होगा, देखिए रखते हैं, डी फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स के छोटा सा फ्लक्स निकालना है, ठीक है, क्षेत्रफल डी एस से गुजरने वाला फ्लक्स, मतलब ये जो डी एस क्षेत्रफल है यहाँ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तो कुल फ्लक्स होता है फाई, वहाँ से हमें डी फाई निकालना है। तो डी फाई इज इक्वल टू होगा ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर, ओके। अब हम लोग जानते हैं इसे आगे और कैसे, तो डी फाई ई इज इक्वल टू हम लोगों के पास होगा क्या, आप थोड़ा सा यहाँ गौर कीजिए, ई इंटू डी एस कॉस 0 डिग्री, ओके, क्योंकि वेक्टर में टाइम कॉस थीटा लगेगा और चूंकि थीटा का वैल्यू 0 है तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो हम लोगों के पास डी फाई ई इज इक्वल टू कितना मिलने वाला है यहाँ पे, ई इंटू का डी एस, यहाँ तक समझ में है, ई इंटू का डी एस मिला। अब ध्यान रखिए, क्या मैं ई का मान यहाँ रख दूँ, ई का मान रखने पर
ई का मान रखने पर, देखिए ई का मान रखते हैं तो हम लोगों को डी फाइव ई इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डी फाइव ई इज इक्वल टू क्या होगा, ई का वैल्यू कितना है, यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई ठीक है, और क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर इतना है। इंटू का हम लोगों के पास क्या है, बी एस है, समझ में आ गया, ई का वैल्यू लग रही है। अब हमारे पास क्या हुआ, ये छोटा सा फाई निकल गया, हमें पूरा फाई निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर टोटल वैल्यू निकालना है तो हम जानते हैं इन सभी का योग कर देंगे, और योग करने के लिए समाकलन करना, डी फाई ई का समाकलन करने पर अब डी फाई ई का समाकलन करेंगे मतलब फाई निकालेंगे टोटल, तो फाई इज इक्वल टू हम लोगों के पास फाई इज इक्वल टू क्या होगा, समाकलन वन समाकलन है ठीक है, और इस डी फाई ई का करना है, यहाँ तक समझ में आएगा किसका समाकलन करना है। तो जरा ध्यान दीजिए, तो फाई इज इक्वल टू हम लोगों के पास होगा क्या, क्लोज्ड समाकलन ठीक है, वैल्यू रखते हैं डी फाई ई का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर इंटू का dx। यहाँ इसका तो होगा नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर, ये सब बाहर, तो फाई ई इज इक्वल टू हम लोगों को क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर समाकलन dx। इतना समझ में आया। अब ये डी एस है, चूंकि हम लोग जानते हैं चूंकि जो डी एस है वो बराबर होते हैं आर त्रिज्या के ओके, और ये त्रिज्या जो होते हैं गोले का त्रिज्या कितना होता है, तो एस बराबर हम लोगों को क्या मिलने वाला है, 4 पाई आर का स्क्वायर, गोले का संपूर्ण त्रिज्या कितना होता है, तो 4 पाई आर का स्क्वायर होता है। तो डी एस के स्थान पे ये वैल्यू रखते हैं, तो हम लोगों के पास देखिए यहाँ से फाई ई इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर इंटू का क्या होगा, डी एस के स्थान में क्या होने वाला है, 4 पाई आर का स्क्वायर, ये वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ से 4 पाई चला गया, आर की स्क्वायर से आर, तो यहाँ क्या बचेगा, हम लोगों के पास फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही हम लोगों के पास गॉस का थ्योरम होता है ठीक है, गॉस का प्रमेय होता है। तो आपको यही प्रूव करना है कि कितना होता है गॉस का प्रमेय, कुछ नहीं करना है, यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। तो फिर इसके बाद आता है हम लोगों के पास जो गॉस थ्योरम होता है उसका एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम ओके। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग क्या होता है, तो अनंत लंबाई के समतल चालक तार के लिए देखना है। आप पढ़कर रखिए, तब तक के लिए मस्त रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और चैनल में अंत तक बने रहिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताइए, ताकि एक बार और आपको समझा सके, या वीडियो को पॉज करके देखिए ओके। आपका समझना बहुत जरूरी है।